नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी बीते दिनों जो हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए, उनमें हमारे एक जवान उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले थे और हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वहां पे 50 लाख रुपए के चेक देने जाते हैं और वहीं पे विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो शहीद कैप्टन की मां थी वो रोते हुए बात को रखती हैं, कहती हैं कि आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ दिखावा या फिर न कीजिए, हमारे बेटे को वापस कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। यानी वो उस चीज़ को इग्नोर करती हैं। जो 50 लाख का चेक कैमरा दिया जा रहा था, जो फोटो सेशन, अब वो मंत्री जी की तरफ से हो रहा था या मीडिया उसको सेशन बना रही थी, ये नहीं पता, लेकिन वहाँ पे कैमरे में जो कैद है कैप्टन की माँ के जो आंसू हैं, उसको देखकर पूरा देश कहीं ना कहीं मंत्री जी की आलोचना कर रहा है कि अगर आपको जाना था, चेक देना था, तो आप बाद में भी कर सकते थे या बिना फोटो सेशन के कर सकते थे। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आते समय ये लोग उठाते हैं मुद्दे को कि चुनाव के आसपास ही देश में आतंकी घटने क्यों होने शुरू हो जाते हैं या देश के जवान शहीद क्यों होने लगते हैं, एक अलग प्रश्न है। लेकिन मोदी सरकार इस चीज़ की हामी भरती है कि हमारे शासनकाल में बॉर्डर सुरक्षा है, देश सुरक्षित हाथों में है और कहीं ना कहीं पिछली सरकारों से हमारे शासन में जो सेना है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसके बाद ये आतंकी घटने हमारे जवानों की शहादत क्यों नहीं रुक रही हैं। नमस्कार साहब, क्या मानना है आपको, क्या देखते हैं, क्या मोदी सरकार जो दावा करती है सीधा सीधा विफल नजर आ रही है अपने दावे में? देखिए, मैं आप लोगों के चैनल पर कई बार इस बात को कहा कि मोदी सरकार कोई प्लानिंग नहीं बनाती। मोदी सरकार के पास कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारी सरकार द्वारा उस पे रखरखाव की व्यवस्था होती है, जो सुरक्षा के मापदंड पर जो हमारी सेनाएं जिस मानक से काम कार्य करती है, ये एक अलग चैप्टर है। दूसरा ये कि हमारी सरकार की पॉलिसी क्या है, हमारी सरकार की कार्य योजना क्या है, हमारे सरकार द्वारा पॉलिसी के क्रियान्वयन में अगर नेताओं की भूमिका क्या है। तो देखिए, राष्ट्र और सेना की जब जहां तक बात आती है, किसी भी पॉलिटिकल दल को ये अधिकार नहीं है, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो संवैधानिक रूप से, कि आप किसी भी शहादत को आप भुनाने का कार्य करें। आप ये जिस तरह से वीडियो में देख सकते हैं, शहीद कैप्टन की मां है वो रो रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं वो बिलख रही हैं और वो इस चीज को मना भी कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी का फोटो सेशन चालू होता है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है। अब ये खुद से कराया गया या कहीं से हुआ, इसका पता नहीं। देखिए, अगर इस वीडियो से हमारी सेना के कैप्टन की अगर शहादत जोड़कर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है संवेदन शून्य हो चुकी है, सोच विहीन हो चुकी है, सिस्टम इसके इंस्पायर कर चुके हैं। किसी भी शहादत को हम शहादत के रूप में लिया जाना चाहिए। शहादत और कुर्बानी को उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये भारत के आत्मा का मामला है, भारत के सिक्योरिटी का मामला है, भारत के दक्षता का मामला है, भारत के संप्रभुता का मामला है, भारत के वैभव का मामला है। जहां वैभव खतरे में पड़ रहा हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरे जैसा व्यक्ति। जब राजनीति हो रहा है तो आपका क्या मानना है, बताइए। जब राजनीति इस पे खुला तौर पे हो रहा है तो कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं बताया कि ये सरकार केवल राजनीति करना जानती है। केवल इस सरकार के पास एक ही कार्य योजना है, किसी भी चुनावी इशूज को, किसी भी सामाजिक जो उनको प्लस करने वाले जितने इशूज हैं, जितने मुद्दे हैं, उनको केवल उन मुद्दे को हिट करना, उस मुद्दे के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करना, उस मुद्दे के प्रति जो है संविधान और सिस्टम को ब्लैकमेल करना, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। और रह गया सवाल कि हम राष्ट्र की जहां तक बात करते हैं, ये शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है कि हम
अपने कैप्टन को, अपनी सेना को बचा नहीं पाए। इस विफलता पर इस सरकार को माफी मांगना चाहिए कि एक इसके सारे सिस्टम कहां थे जब वहां गोली चल रही थी, वो उसकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, उसकी राह क्या कर रही थी, वहां गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी, वहां इसकी सेना क्या कर रही थी, वहां इसकी पुलिस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। और सरकार वो गवर्नर रूलिंग है, इसके सीधे सीधा जिम्मेवार मोदी जी है, इसका कोई और सरकार वहां नहीं है। आपका केंद्रीय शासित प्रदेश है वो, और अगर आपके नाक के नीचे हमारी सेना मारी जाती है तो ये मान लेना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार का नेता है, जो वर्तमान देश का प्रधानमंत्री है, इसके वैभव में, इसके ज्ञान में, इसके अनुभव पर सवाल खड़ा होते हैं। ये सवाल की व्याख्या होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का देश को चलाने के लिए क्या इसने मापदंड निर्धारित किया है। लेकिन धारा 370 की बहुत ढोल बजाया गया था, 300 और ये 370 का यही दावा किया गया था आतंकवादी गतिविधि वहां से खत्म हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये 370 को पढ़े भी नहीं, खत्म करने की तो बातें नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मैंने 370 खत्म कर दिया है, तो केवल संविधान का अनुच्छेद वही खत्म कर सकता है जो संविधान सभा का मेंबर हो। तो न संविधान सभा का तो कोई मेंबर बचा नहीं, संविधान सभा का अध्यक्ष कोई बचा नहीं, तो अब आप 370 कैसे खत्म करेंगे? नहीं, वो अभिलेख है, अभिलेख में आप संशोधन करेंगे, अभिलेख के मानक को आप खत्म नहीं कर सकते, 370 को आप टच नहीं कर सकते। हाँ, उसके आर्टिकल में संशोधन करने का आपको अधिकार है। जो ढपली बजाई गई थी पूरे देश में, आज उसका विपरीत नजर आ रहा है। तो जाहिल और मूर्ख तो ढपलिए बजाते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति ढपली तो नहीं बजाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ढपली नहीं बजाया, नेहरू जी ने कभी ढपली नहीं बजाया, मौलाना आजाद ने कभी ढपली नहीं बजाया, जो पढ़े लिखे लोग थे, भीमराव अंबेडकर ने ढपली नहीं बजाया। केवल आप ढपली बजाते हैं, इसलिए कि उस ढपली में न कोई सुर है और न कोई ताल है। जी भैया, एक बात बताइए कि एक के बदले 10 सर वाला भी बयान आपने सुना होगा 2014 से पहले। सर देखिए, एक के बदले 10 सर लाने की बात प्रधानमंत्री ने कहा था। सर, धारा 370 हटेगा तो आतंकवादी गतिविधियां कम होगी। सर मेरे मीडिया, मेरे बड़े भाई, जनता को मालूम है, 140 करोड़ जनता को मालूम है, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को मालूम है, जितना हमारे मानवर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, राजनाथ जी जितने वादा करते सब झूठे साबित होता है कि जनता के प्रति। ठीक है, और सबसे पहली बात, अभी तक फिलहाल देश की जनता को सोचना चाहिए। जो अभी आगरा के हमारे देश के नौजवान और जो शहीद हुआ, उनके पूरे परिवार को संवेदना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको हिम्मत दे, 140 करोड़ जनसंख्या को उनको शक्ति प्रदान करें। और रही बात फोटो सेशन की, भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुरानी आदत है, सिर्फ फोटो सेशन के अलावा और कुछ भी देश की जनता को नहीं दी। और आपके चैनल के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं, जो अभी उत्तराखंड में टनल में हमारे जो 41 मजदूर, जो गरीब मजदूर परिवार, जो बेचारे उनके परिवार फंसे हुए हैं, उनको बहुत जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री से आपके अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको आप 10वां दिन हो गया, अभी तक उनको निकालने का कोई प्लान, कोई ऐसी मशीन नहीं आई है कि जो आप उनको जल्दी से जल्दी निकाल दे। अगर वही देश के कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता, कोई सांसद होता, कोई अगर प्रधानमंत्री ऐसा न करे कि देश के प्रधानमंत्री होते, तो उसको 8 दिन नहीं 8 घंटे के अंदर में निकाल, कौन से सिस्टम से निकाल लेते? वो ट्रायल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल। आप ये आरोप शायद गलत लगा रहे हैं कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं क्या? जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अगर कभी भी कोई भी सरकार हो, हम सरकार के प्रति नहीं है, चाहे राहुल को, चाहे माया को, चाहे अखिलेश को, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जान सबकी एक बराबर होती है। जान कोई करोड़पति नहीं बनता, चाहे अमीर की जान एकदम, चाहे गरीब की जान हो, चाहे अंबानी की जान हो, मरेगा तो ही लकड़ी से फूका जाएगा, ये कोई लेके ऊपर नहीं जाता। लेकिन जान हमारे 41 मजदूर, उनके रो रो के पूरे परिवार बेचारे परेशान है, कभी खाना नहीं खा रहे, कभी ये नहीं कर रहे। लेकिन हमारी उत्तराखंड की सरकार, हमारी देश की सरकार खाली वो ट्रायल ट्रायल कर रहा है, ट्रायल ट्रायल खेल रहा है, 2020 मैच खेल रहे थे, जैसे वर्ल्ड कप में ये सब बेचारे खेल रहे थे।
और देश के जैसे पनौती हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड कप भारत है, इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि हम वहाँ न जाएं तो अच्छा है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ वहाँ न जाएं, इसीलिए कह रहा हूँ अपनी जितनी प्रशासन है, जितनी शक्तियाँ, जितनी वायुसेना, थल सेना, जितनी योजना है वहाँ पे लगा दीजिए, आज रात तक उनको निकालने की कोशिश करें। मैं सरकार से यही अनुरोध, एक आम जनता होने के नाते उनके परिवार को बेचारे के रो के उनका खुद बुरा हाल हो रहा, आज 10वां दिन मायने रखता है सर।